अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जो चौधरी बनने निकले थे दुनिया के, लेकिन अपने ही घर में घिर गए। डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा, न पुतिन सुन रहे, न ज़ेलेंस्की सुन रहे। शी जिनपिंग के आगे तो उन्होंने सरेंडर लगभग कर दिया है। ट्रंप की मुश्किल अब घर में भी बढ़ गई है, जहां उन्हें तानाशाह कहा जा रहा है। ट्रंप पर इस आरोप की वजह है लॉस एंजलिस में हिंसा, जिसकी वजह ट्रंप की नीतियां हैं। जब इसका विरोध हिंसा में बदला तो ट्रंप ने बिना राज्य की अनुमति लिए वहां सेना तैनात कर अपने खतरनाक इरादों को दिखा दिया। अमेरिका में लोगों का भरोसा अब पुख्ता होता जा रहा है कि ट्रंप की वजह से देश बंटेगा, लोग आपस में लड़ेंगे और ट्रंप इसी तरह से तानाशाही दिखाते रहेंगे। ये सीरिया नहीं बल्कि अमेरिका का लॉस एंजलिस है, जहां पर चारों तरफ आगजनी हो रही है। प्रदर्शन की आग से अमेरिकी प्रतिष्ठा झुलस रही है। ये इराक नहीं है, अमेरिका के सबसे ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस है, जहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। सवाल है कि अमेरिका के मौजूदा हालात को डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह हो गए हैं? अमेरिका में ऐसा क्या हो गया कि उसके एक राज्य में सेना तैनात करनी पड़ गई? दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र पर उपदेश देने वाला देश अमेरिका इस वक्त अपने ही राष्ट्रपति की तानाशाही देख रहा है। अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अमेरिका में तानाशाही सरकार की तरफ साफ साफ इशारा करता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही से लोग इतने परेशान हैं कि अमेरिकी झंडे का ही अपमान करने लगे उसे जमीन पर पटक दे रहे हैं। अमेरिका में लोग अपने देश के झंडे पर थूक तक दे रहे हैं। यहाँ तक कि लॉस एंजलिस में अमेरिकी झंडा खुलेआम जलाया जाने लगा। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अकेले ही पूरे अमेरिका को हाँक रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने उनके देश में आग लगानी शुरू कर दी है। रविवार को लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने पूरे शहर में कई सड़कों पर आगजनी करके सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी मैक्सिको का झंडा लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसे काबू करने के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को रविवार देर रात बुला लिया गया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स दागी और भीड़ को पीछे धकेला। हिंसा का केंद्र मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है, जहां प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी सुरक्षा बलों के बीच झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका में ये सारा विवाद लॉस एंजलिस में 6-7 जून को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुआ। ये छापेमारी राष्ट्रपति ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स यानी सेना को तैनात कर दिया है, लेकिन इसके खिलाफ कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस उतर आए हैं, जो सेना भेजने का विरोध कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया है, जिसके बाद ट्रंप पर तानाशाही के आरोप लगने लगे। लॉस एंजलिस अमेरिका में मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा शहर है, जहां कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी तादाद में अप्रवासी अमेरिका में घुसते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने और देश से निकालने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद हर दिन 1600 अवैध प्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। इस तरह अमेरिका में भड़की आग और भी ज्यादा दहक सकती है, जिससे भविष्य में भी अमेरिका इसी तरह जलता हुआ नजर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही वो अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। पब्लिक ओपिनियन सर्वे करने वाली अमेरिकी कंपनी PRRI ने ट्रंप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। PRRI सर्वे के अनुसार 52% अमेरिकी नागरिक ट्रंप को खतरनाक तानाशाह मानते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप की पावर को सीमित किया जाना चाहिए, वरना वो अमेरिकी लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे। 87% डेमोक्रेट्स, 56% इंडिपेंडेंस और 17% रिपब्लिकन भी ट्रंप को तानाशाह मान रहे हैं। सर्वे में शामिल अमेरिकियों ने कहा, ट्रंप पर लगाम नहीं लगाई तो वो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होंगे।